हम केवल शब्दों मात्र से मंच पे कह सकते हैं कि हम सब सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या? समय आने पे हम सब लोग एकजुट हो जाएं। तो ये जो मैं राम कथा आज कह रही हूँ, तो ये तो पहली बात तो मुझे बचपन से लगन है। मुझे सोशल पढ़ाई में मन नहीं लगता था, गाने में बजाने में इस चीज़ में मन लगता था मेरा। और उसके रूप में जब पिता सर पे हाथ रखता है, उसे अच्छा पिता मिल जाए, अच्छा भाई मिल जाए, और मुझे ये दोनों ही नहीं मिले। ना मेरे पिता थे, मैंने जब मैं इस मार्ग में आई हूँ और कथा कहना मैंने प्रारंभ किया तो मेरे पिता एक्सपायर हो गए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पूरे देश में धार्मिक आस्था का जो सैलाब है वो अब समझे तो 2005 के बाद शुरू हुआ है। कहा जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हिंदू भावना, हिंदू के लिए काम करना ज़्यादा हुआ है। लोग धार्मिक आस्था से ज़्यादा जुड़ने लगे। हर गांव में राम कथा हो रहा, भागवत कथा हो रहा, अलग अलग तरह से। हम आज आपको बताते हैं कि ऐसे बिंदु पर, क्योंकि एक महिला अगर राम कथा कहे तो उसका महत्व कुछ और है। हम आपको मिला रहे हैं चित्रकूट के रहने वाली हैं समाज सेवी निशी सिंह चौहान हमारे साथ हैं, जो लगातार खराजपुर गांव में विगत 9 दिनों से राम कथा का जो श्रद्धा है वो लोगों के बीच दे रही है। आपका स्वागत है जी। नमस्कार। निशी जी, कई ऐसे सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। एक महिला के लिए इस क्षेत्र में आना, आपने 18-20 साल पहले राम कथा प्रारंभ किया होगा, उस समय हमको लगता है कि 2002-3 के आसपास आपने शुरू किया होगा। तो क्या लगता है एक महिला के लिए इस क्षेत्र में आना कितनी कठिन चुनौती है? क्योंकि आपके कंप्यूटर भी बहुत होते हैं, कितना चुनौती रहा? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम ही केवल स्पेशल इस मार्ग में नहीं हैं, और महिला की चुनौती वाली बात तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। देखिए, वो अपना पहला पाश्चात्य समय था जब हर मार्ग में महिला के लिए एक रोड़ा लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, और लमसम हमारे बुंदेलखंड में तो इतनी कथावाचक कथा कह रही हैं, लेडीज़ कथावाचक। बस होता ये है कि जिसे अच्छा सपोर्ट मिल जाता है वो आगे बढ़ जाती हैं, और जिसे कमज़ोरी हो गई थोड़ी तो वो अपने घर बैठ जाती हैं। तो हाँ, ये तो है कि महिलाओं के लिए ये मार्ग थोड़ा सा कठिन है। आपने इस मार्ग को क्यों चुना? क्या आपका पहले से, या आपको श्रद्धा अचानक होता है किसी के बचपन में ही आ गया राम जी से प्रेम तो हम चले गए? तो जैसे मीरा का है कहानी, अलग अलग तरह की। तो आप कैसे इस क्षेत्र में आई? भाई साहब देखिए, कुछ तो प्रारब्ध का बीज होता है। ये बिना प्रारब्ध के कोई व्यक्ति ये मार्ग नहीं चुनता। जो व्यक्ति जिस मार्ग में जो काम कर रहे हैं उसका प्रारब्ध लगा होता है। हाँ, ये अलग है कि जैसे एक दिन मंच पे बात हो रही थी कि अच्छा और बुरा दो बीज हर व्यक्ति के अंदर पड़े होते हैं। अगर अच्छा खाद बीज पानी मिल गया तो फिर वो उन्नति करने लगता है, और अगर बुरी संगत हो गई तो फिर वो दब जाता है। तो ये जो मैं राम कथा आज कह रही हूँ, तो ये तो पहली बात तो मुझे बचपन से लगन है। मुझे सोशल पढ़ाई में मन नहीं लगता था, गाने में बजाने में इस चीज़ में मन लगता था मेरा। और वही कहते हैं ना कि पौधा तो बड़ा हो ही रहा था, खाद का काम मेरे गुरुजी ने किया। वो अचानक से मेरे गांव आए और उन्होंने 2 साल कथा कही। पूज्य संत श्री रमेश भाई शुक्ल के नाम से वो कथा में चलते हैं, उनका नाम है। और उनकी कथा सुनने के बाद जो मेरे अंदर फिर प्रेरणा जगी है, फिर मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं है हर दोहे को तार्किक रूप से समझाना। और ख़ासकर जब आप जाते हैं, जब श्रद्धालु आपके सुनते हैं, हज़ारों की संख्या में रहते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं उनके। जो कोई अशिक्षित होता है, कोई शिक्षित होता है, दोनों को मिला करके समझाना काफ़ी कठिन। कितना आपने पैसा? टीचर तो वही है ना जो सबको समझा के निकल जाए, है ना। अब हम बैठे हैं, अब जैसे भाई साहब लोग हैं या पढ़ी लिखी समाज है, जैसे कहते हैं जेंट्स समाज ज़्यादा समझती है। और इसके पीछे का कारण क्या है? वो लोग चल फिर के भी सत्संग करते हैं, और ये कह दिया जाए कि पुरुष आज भी स्वतंत्र है, कैसे भी करके कुछ भी करके वो अध्ययन कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन महिला घर पे दबकर रह जाती है। तो रही उनको समझाने के बाद, तो एक जैसे हम ये कहते हैं कि हम कथावाचक नहीं है, एक टीचिंग लाइन में हैं, ठीक है। तो टीचर का धर्म होता है कि वो उतनी सरल भाषा में बात करे जिससे वो सबको समझ में आए। कि कितना प्रैक्टिस आप की, किस तरह प्रैक्टिस की, कैसे आपने अध्ययन किया? अलग अलग राम कथा और राम जी का जो है चरित्र का वर्णन अलग अलग किताबों को संग्रहित करके करना पड़ा, कैसे आपने इसका किया?
देखिए, मेन तो हमारी राम कथा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस मैं अपना अनुभव की बात बताती हूँ कि मैंने एक बार, जैसे सब लोग कहते हैं कि रोज़ पारायण करो, रोज़ पारायण करो, मैंने ओनली एक बार शुरुआत से लेके माने 7 कांड तक मैंने पढ़ा। लेकिन जब मैं पहला कांड पढ़ती थी तो जैसे आप लोग पढ़ेंगे अर्थ के समेत भी तो आपको 1 घंटा लगेगा पारायण करने में, हो सकता है कि आपको 40 मिनट ही लगे, लेकिन जब मैं पढ़ती थी मुझे लमसम 2 घंटे लगता था। इसके पीछे का कारण था कि जब मैं कोई एक शब्द पकड़ती थी तो उसमें फिर मैं बाल में खाल निकालती थी। मेरी चिंतन शक्ति और जिज्ञासा शक्ति ज़्यादा रही है, तो मैं एक एक चौपाई को हो सकता है कि कम से कम 15-15, 20-20 मिनट उसको ताकती रही हूँ, देखती रही हूँ। और रही याद करने की बात कि मैंने इसको याद कैसे किया है, तो याद करने का तरीका यही है, बको ध्यानम स्वान निद्रा। ये विद्यार्थियों के जो 5 लक्षण है ना, तो इस मार्ग में सोना नहीं है, बढ़ते जाना। अच्छा, एक चीज़ और होगा, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ 18-20 वर्षों में ये पुरुष समाज का आधिपत्य रहा है इस पर प्रारंभ से ही, हाँ। और एक महिला का इस क्षेत्र में आना कितना एक्सेप्टेबल हुआ, कैसे वो लोग उतना इसको आपको मान पाए, कैसे, या फिर आपने किस तरह की परिस्थिति को झेला होगा? देखिए भाई साहब, क्या होता है कि हम संसारिक पुरुषों को नहीं जानते। पुरुष के रूप में जब पिता सर पे हाथ रखता है, उसे अच्छा पिता मिल जाए, अच्छा भाई मिल जाए, और मुझे ये दोनों ही नहीं मिले। ना मेरे पिता थे, माने जब मैं इस मार्ग में आई हूँ और कथा कहना मैंने प्रारंभ किया तो मेरे पिता एक्सपायर हो गए, और भाई थे नहीं मेरे, बहन कोई थी नहीं, केवल मेरी माँ थी। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं कैसे इस मार्ग में चलूँ। जैसे लड़कियाँ इस मार्ग में एक जगह बोल देती हैं कि मैं कथाकार हूँ तो मैं शादी नहीं करूँगी, ये थोड़ा सा गलत फील जाता है, और ये मुझे लगता है मैसेज भी गलत है, लड़कियाँ शादी ना करें। क्योंकि जो सपोर्ट पति से मिल सकता है, अगर जीवन में अच्छा पति आ गया, उसको समझने वाला आ गया, तो वो उन्नति कर जाएगा। जैसे कि आप बैठे हैं, इन्होंने मेरा शुरुआत से ही साथ दिया है, जिसके कारण मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। अच्छा, ये 9 दिनों में क्या लगता है कि आपके पास समय 9 दिनों का रहता है? क्या 9 दिनों में राम कथा का पूरा नहीं हो कथन हो सकता है? और कैसे आधे अधूरे लोगों को समझ में आता है, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है, लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि इतना जल्दी ख़त्म हो गया। अभी इसका कल हमने सुना कि आपने धनुष का दिखाया, फिर शादी भी का विवाह उत्सव, तो कई तरह के बाल उत्सव भी उसमें भी कम रहा। तो क्या लगता है कि कैसे फिर इसको अपने जब कभी जाते हैं मैनेजमेंट से तो आयोजन समिति से कहते हैं कि नहीं हमें 9 दिन में करना है, तो हमें 6 घंटे का समय चाहिए, 5 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि उससे तो बदनामी हो जाती होगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम कहीं भी कथा बोली जाए 3-3.5 घंटे ही कथा होती है। लेकिन रही मेरी बात, मैं कभी घड़ी देख के कथा नहीं कहती कि मुझे 3.5 घंटे ही कथा कहनी है। 4 घंटे भी हो जाता है, कभी हो सकता है 4 से 5 घंटे भी हो जाए। और रही 9 दिन में पूरी कथा कहने की, कोई कथावाचक नहीं कह सकता। ये सागर है राम कथा, और सागर को भला 9 दिन में बांधा कैसे जा सकता है? जैसे सागर को नहीं बांधा जा सकता, इसी प्रकार राम कथा को नहीं बांधा जा सकता। हाँ, वो अलग है, कहीं कहीं पे डिमांड होती है कि आप 9 दिन में हमको पूरी कथा सुनाइए, तो भाई साहब उसमें रस नहीं आता। अगर हम उसको दौड़ लगा करके कथा कहेंगे, उसमें आनंद आएगा क्या? आप लोग आयोजन समिति से बोल सकते हैं ना कि इस तरह का प्रोग्राम कीजिए जिसमें हमें 12 दिन 15 दिन का मौका मिले, क्योंकि ऐसे में एक सवाल कि हमने 9 दिनों आपका सुना है प्रवचन, हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कहा जाता है बात, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा हिंदू को थोड़ा सा कि आप सनातन धर्म को पालन कीजिए, हिंदू, क्योंकि ये सीधे मोदी को कैसे मान लगते हैं लोग। आपके जो है धीरेन्द्र शास्त्री साहब खुलकर बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, तो क्या आप इस मान्यता को मानते हैं? बताते हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री खुल के बोलते हैं, वो सामर्थ्यवान है, हम सामर्थ्यवान नहीं हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है हम सामर्थ्यवान हो चाहे ना हो, लोग हमारी पीठ पीछे टिप्पणी करें तो हमको वो भी बर्दाश्त है। लेकिन रही सनातन के प्रति बोलने की बात, तो मैं खुल के बोलती हूँ, मुझे डर किसी का नहीं लगता। बस अगर हम अदर धर्म के बारे में बोलते हैं कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे सनातन को गिरा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। लेकिन यदि हमारे ही धर्म के लोग, अगर हम बोल रहे हैं ना सनातन के प्रति, हमारे ही धर्म के लोग हमको गिराने लगेंगे। हमारे धर्म में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जब हम अपने धर्म के बारे में खुल के बोलना चाहते हैं तो बोले न मत बोलो, अगर बोलेंगे तो बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो
हमारे धर्म के लोग हमको गिराते हैं। क्या लगता है आयोजन समिति से पहले बात होती है कि हम लोग इस तरह की बात करेंगे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए बात करेंगे, क्योंकि आपके जो बात सुनते हैं वो तो हिंदू श्रद्धालु होते हैं। नहीं, ऐसा होता है देखिए, जैसे हम प्रसंग कह रहे हैं, प्रसंग में बीच बीच में ऐसे भी कथा आती है जो बिल्कुल लगता है कि अब हमारे भारत माता के ऊपर ही ये चर्चा होने वाली है। हम सनातन पे बोलते हैं, कोई डर नहीं लगता हमको। तो क्या लगता है कि आप लोगों को कहा जाता है कि हिंदू धर्म प्रचारक इस सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसमें आप कितना सफल मानते हैं? जब जाते हैं क्षेत्र में अलग अलग जगह तो हिंदू धर्म का ही प्रचार हुआ, लोगों के मन में ये बैठाना पड़ता होगा हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानिए, क्योंकि राम कथा को अगर मानते हैं तो मानना पड़ता, उसमें कितना आपको सफलता मिली? भैया, सनातन जो शब्द है ना, सनातन एक जाति से नहीं बना है। सनातन का मतलब होता है सब, सबका मतलब होता है इकट्ठा। हम केवल शब्दों मात्र से मंच पे कह सकते हैं कि हम सब सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या? समय आने पे हम सब लोग एकजुट हो जाएं। लेकिन जब ऐसा समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे भारत के ऊपर कोई ना कोई विश्वासघात करने वाला बैठा है, और उस समय जब हम सनातन की बात करते हैं तो उसी समय वो लोग बाईकाट कर जाते हैं, वो लोग बाईकाट करते हैं। तो क्या कहना चाहिए, आपको भी सेकुलरिज्म अपनाना चाहिए कि नहीं हम सेकुलर हैं, दोनों को मानते हैं, हम हिंदू धर्म के ज़्यादा प्रचार खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह नहीं बोलेंगे? देखिए, हम विरोध किसी का नहीं कर सकते, लेकिन रही सनातन की बात तो हम उसी में पैदा हुए हैं, सनातन में। वही हमको बचपन से शिक्षा दी गई है सनातन की, और हमें लगता है जब तक ये शरीर रहेगा, शरीर में ब्लड रहेगा, तो बात तो सनातन की ही होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कुंभ में आपने देखा योगी जी को, तो क्या लगता है कुंभ का कभी आपने जिक्र किया होगा अपने इसमें? देखिए कुंभ में भी तो ऐसा लगा कि हिंदू का प्रचार कर रहे हैं। कुंभ के बारे में क्या कहना है आपका, जो योगी जी ने वहाँ किया था, जिस तरह के हिंदू आप सभी जाति को एक करने का भी वो प्रयास है जो आप कह रही हैं? जी, तो मतलब कि प्रयागराज में जो योगी जी ने किया है, उसका क्या असर पड़ रहा है? उसमें आपने क्या कहा कि क्या असर पड़ेगा हिंदू में जो लोग आप जहाँ जहाँ प्रवचन आपने देखिए भीड़ जिक्र नहीं किया, जिक्र नहीं किया, तो उसमें जिक्र क्या करना? हमें लगता है कि जितनी जनता आपने देखी होगी, भविष्य में कभी देखी है? कुंभ तो हमेशा लगते चले आ रहे हैं, आज से है क्या? और कुंभ का जिक्र रही योगी बाबा की बात कि उन्होंने सनातन को इकट्ठा करने के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा ना भी ये सब कुछ करें, योगी बाबा इस समय यहाँ पे सीएम है, और सीएम के पद के अनुसार उनका जो कर्तव्य बनता है, देखिए वो कर रहे हैं। जब योगी बाबा माने ये नहीं थे, सीएम नहीं थे, तो क्या कुंभ नहीं लगता था? इस तरह नहीं लगता था, इस तरह व्यवस्था भी नहीं थी। हाँ, व्यवस्था नहीं थी, वो मान लिया कि व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारी रामायण में ही लिखा है, माघ मकर गति जब रब हुई, तीरथ पतई आप सब कोई, पूजय माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षित गाता। तो सनातन का प्रचार शुरुआत से होता चला आया है। हाँ, ये जरूर है, जैसे कहते हैं सोने में सुहागा, तो सोना तो था ही प्रयागराज, लेकिन सुहागे का काम हमारे योगी बाबा ने किया है, ये अच्छा लगा है। अच्छा, आप 9 दिन यहाँ रहे खराजपुर में, आपने किया, कैसा लगा? यहाँ के लोग, यहाँ के श्रद्धालु, यहाँ के मैनेजमेंट? कहेंगे हम यहाँ 1 महीने से हैं, 1 महीना समझ रहे हैं कि हमने यहाँ, ये हमारी तीसरी कथा है। 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में ये तीसरी कथा है। पहली कथा हमने लौकाहा में की, दूसरी पुरीक में, और ये तीसरी कथा है जो हम खैराजपुर में कर रहे हैं। यहाँ के श्रोता बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम सुई के बराबर भी कोई बात बताते हैं और उससे भी कोई अर्थ निकालते हैं तो उसको बड़े चाव से सुनते हैं। और कथावाचक को 3 चीज़ें मिल जाए, या तो उसको अच्छा भोजन मिल जाए, या अच्छी पब्लिक मिल जाए, तो फिर वो या धन मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको श्रोता बहुत अच्छे मिले हैं। हमको कथा कहने में बड़ा आनंद आ रहा है। शिव शक्ति के धाम में यहाँ करके हम अपने आप को धन मान रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो धन्यवाद। निशित सिंह चौहान है। देखिए, कोई भी अगर कथावाचक किसी भी क्षेत्र में जाकर के हजारों श्रद्धालुओं के बीच अपने विचार रखता है तो उसके कई मायने हैं। एक, सनातन धर्म को मजबूत करना, दूसरा, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, जो संस्कार है, उससे लोगों के मन में भरना ताकि उनका परिवार एक हो जाए, उनका परिवार में आपस में जो विद्वेष है, ईर्ष्या है, जो छल कपट है, जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का भी एक उद्देश्य होता है। लेकिन अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो कि अपने आप को सेकुलर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ बोलेंगे तो एक पक्ष हमें बैकआउट करेगा, जिसका असर उनके कथा पर भी पड़ सकता है। लेकिन आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एक चिंगारी लगाई है, उसे पूरे देश में कथावाचक को सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार करें, अपने देश के सभी जाति के लोगों को एक करें। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हम मौजूद हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।